आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस पर लखनऊ पहुंचे, यहां लोगों को संबोधित किया। कहा कि उत्तर प्रदेश ने 2014 से लगातार भाजपा का साथ दिया है। अगला साल चुनावी साल है, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत की भाजपा की सरकार बनाए। एक तरफ जहां शाह पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आए, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक अलग ही जज्बा में दिखाई दिए। और अमित शाह ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का चमत्कार देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है। ये बात अमित शाह ने कही है। मैं 2017 को याद करना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है। और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए रोजगारी का साधन बना है। और आज यहां पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर व्यंजन मेला भी लगाया है। मैं देख कर आया हूं मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। हम 2014, 19, 17 और 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी। उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो सिर्फ गठन की याद नहीं बल्कि आत्ममंथन का मौका भी है। 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की तस्वीर बदली है। कमजोर कानून व्यवस्था और पलायन की पहचान से निकलकर यूपी आज करीब 31 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बन चुका है। अब लक्ष्य है 2029-30 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। एक जनपद एक व्यंजन जैसी योजनाएं यूपी की नई पहचान बन रही हैं। हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के करकमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री। अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सके और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके। उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन
फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश गर्ग ने सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम, एसएसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राकेश गर्ग ने कहा कि यूपी अब देश में अग्रणी भूमिका में है और जीडीपी 12 लाख से बढ़कर करीब 31 लाख करोड़ तक पहुंची है। सनातन पर सवालों को उन्होंने अनुचित बताया। 77वें दिवस का आयोजन किया गया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, जिसके अंदर पूरी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, जिसके कारण से 2017 से लेकर के 2026 चल रहा है, 8वें स्थान से आज दूसरे स्थान पे आ गया। हर योजना बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। वातावरण, उद्योग, उद्यम की दृष्टि से हम सब देख रहे हैं कि किस गति से पहले 12 लाख का जीडीपी था, आज 31 लाख होने जा रहा है। यानी कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा है। इतनी प्रगति इस प्रदेश की हुई है। आज पूरे प्रदेश में वैसे ये बहुत ही उल्लास के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। आज सौभाग्य से हमारे लखनऊ में भी हमने देखा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी थे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की बहुत प्रशंसा की। माननीय योगी जी थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से हमारे नव भारत के निर्माता मोदी जी के दिशा निर्देशन में और हमारे योगी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश चल रहा है, कोई बात नहीं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने डुप्लीकेट वोट और एक ही नाम से 2 वोट होने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से टेक्निकल सपोर्ट की मांग की है। ये डुप्लीकेट देखिए आप, मैं कहूंगा स्क्रीन पर रन थ्रू कर दें वो डुप्लीकेट। ये देखिए डुप्लीकेट, मतलब इतना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? एक ही नाम से 2 वोट, ये आप रन थ्रू कर दो। ये देखिए, ये है लिस्ट और बाकायदा लिस्ट है नाम के साथ। और तब हम लोगों ने, जब हम अपने एफर्ट से मैनुअली, हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे ढूंढेंगे? हम कैसे ढूंढेंगे कि डबल है नाम? हम कितने पन्ने पलटेंगे? तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोगों का सहयोग करे। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन हो करके आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया है, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद पर कहा कि कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही इनका काल बन के आएंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर भी निशाना साधा। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कि कालनेमी ही काल बन करके इनके आएगा। बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं, कौन सा टेस्ट है बीजेपी के पास, ये पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है? उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, जो वोटों में हेराफेरी करें। तो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान देगा। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान से रोके जाने और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की घटना के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। धरने पर बैठे शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे और उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। संजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की बड़ी चूक बताते हुए कहा कि ये मामला सिर्फ एक संत के साथ दुर्व्यवहार का नहीं, बल्कि हिंदू धर्म, परंपरा और आस्था पर सीधा हमला है। और मैं प्रयागराज के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपने शंकराचार्य जी का स्नान महाकुंभ में अन्य 2 शंकराचार्यों के साथ कराया, शंकराचार्य के लिए। भारत के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य जी का पैर छूते हैं, तब आप शंकराचार्य हैं। लेकिन जब सरकार की आपने आलोचना कर दी, तो आपसे पूछा जा रहा है आप शंकराचार्य है कि नहीं। इसलिए मन बहुत दुखी है, पीड़ित है। मैं पदयात्रा के दौरान था, शंकराचार्य जी से फोन पे बात हुई।
देहरादून में आयोजित 8वें ज्योतिष महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले विद्वानों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि ज्योतिष हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जो ग्रह, नक्षत्र और मानव जीवन के संबंधों को समझाने का मार्ग दिखाता है। सरकार पारंपरिक विद्याओं के संरक्षण और प्रमोशन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यदि युवा विद्वान इस क्षेत्र में आगे आएंगे तो ये ज्योतिष न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच में भी बहुत बड़े स्तर पर स्थापित होगा, वैश्विक मंच पर भी स्थापित होगा और इसकी जिम्मेदारी भी आप सभी को है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी ऐसी विधाएं जो अमृत के समान है, वो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की है। आने वाले समय में हमारे युवा भी इस विधा को अपनाएं और वैश्विक मंचों पर इसका बृहद रूप से इसको स्थापित करने के लिए काम करें। साथ ही मैं उपस्थित आप सभी से यह भी कहना चाहता हूं, यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने गहन ज्ञान, अनुभव और सोच को इस नई पीढ़ी के साथ। देहरादून से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स विभाग में वर्दी खरीद घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल निलंबित कर दिया है। सीएम ने संयुक्त जांच समिति के गठन के निर्देश देते हुए साफ कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।